और खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों में हुई तेज बरसात के बाद जो हालात उत्पन्न हुए उसको लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सड़कों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने सांगानेर क्षेत्र का दौरा कर खुद सड़कों की वास्तविक हालात का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री बेहद सहज अंदाज में लोगों से संवाद करते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ संवाद में अपनी समस्याएं साझा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिस्टम तुरंत प्रभाव से ठीक करने के निर्देश दिए। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज कई इलाकों का दौरा किया है मुख्यमंत्री ने। आप देख सकते हैं एक जगह वो ग्राउंड जीरो पर पुलिस प्रशासनिक अमले के साथ मौजूद हैं। एक पुल पर वो खड़े हैं, वहां पर खड़े होकर पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी जगह पर जब वो पहुंचे तो वहां पर भी लोगों की खासी भीड़ थी। उनके बीच सीएम यहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अधिकारियों का पूरा जत्था उनके साथ है और हालात की समीक्षा करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजधानी की सड़कों पर दशा सुधारना सरकार की प्राथमिकता है। जो भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने मेरे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थान नहीं हो जहाँ किसी तरह से कोई दुर्घटना हो, किसी का परेशानी हो, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जीर्ण भवन पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी सरकारी हो प्राइवेट हो ऐसा नहीं हो जो बारिश के कारण वो क्षतिग्रस्त हो, उससे जनहानि हो, ऐसी स्थिति नहीं हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बारिश जो हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, हमारे जो वंदे गंगा अभियान जो हमारा चला रहा है, उस अभियान के अंदर हमारे जितने तालाब, सरोवर, हमारी बावड़ी, हमारे कुएं जिनको सफाई निश्चित रूप से आज सभी जगह आप ये भरे हुए हैं। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुशांत, सबसे पहले तो ये बताएं कितनी देर तक मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर रहे और कितने इलाकों का उन्होंने दौरा किया? इस दौरान लोगों ने क्या शिकायतें उनके सामने रखी? देखिए अनंत, 1.5 से 2 घंटे उनकी पूरी विजिट चली है और उसमें उन्होंने जवाहर सर्किल से उसकी शुरुआत की और मुहाना होते हुए बीच के कई रास्ते उन्होंने देखे और लोगों से बातचीत की। एक जगह रुककर उन्होंने चाय भी पी, कुछ बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और लगभग सभी जगह जहां जहां वो गए स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया और उसी के हिसाब से अधिकारियों को निर्देशित किया। लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी शहर में अगर व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, खासतौर पे बरसात से बने हालातों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को उतरना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि परिस्थितियां कितनी विकट हैं और सिस्टम का कितना बड़ा फेल्योर है। और ये उनका अपना विधानसभा क्षेत्र जो हम शाम को बात कर रहे थे, लगभग सभी जगह परिस्थितियां जो है चुनौतीपूर्ण मिली। लोगों ने शिकायतें की, जल भराव की या फिर जाम की स्थिति की, सड़कों के टूटने की। और उनके दौरे के ठीक बाद जेडीए ने उस इलाके में जितने भी अंडरपास हैं उन सभी से पानी निकालने की कवायद शुरू की है आनंद। तो अपने आप में ये बहुत ही सिस्टम की बड़ी विफलता। और केवल सांगानेर नहीं, हमने आज सुबह बहुत तस्वीरें ऐसी दिखाई हैं जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र की, जहां पानी भरा हुआ है, गाड़ियां डूब चुकी थी और पानी निकलने में घंटों लग गए, लोग जाम में फंसे रहे। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है जयपुर में, इससे पहले बहुत बार हम लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सका। हम सीएम को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ये चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मैं शाम को आपसे बात करते हुए कह रहा था कि कोई बड़ी लकीर खींचनी बेहद जरूरी है, कोई नजीर पेश करनी होगी। सिस्टम में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री के उतरने के बाद भी इसी तरह के हालात फिर से बन सकते। जी, आपने सुशांत बताया कि जेडीए के जो अधिकारी हैं वो नींद से जागे और फिर उन्होंने पानी को निकालने की कवायद शुरू की। इंपैक्ट कितना हुआ? क्या सभी इलाकों से पानी निकल गया है? पहली बात। दूसरी बात, आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है? तीसरी बात, केवल जयपुर नहीं है जहां पर जल जमाव हुआ है, प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्या उन इलाकों में भी, कुछ चुनिंदा इलाकों में सीएम जा सकते हैं? देखिए, ये उनका विधानसभा क्षेत्र था तो शुरुआत तो वहां से की है, लेकिन संदेश तो पूरे जयपुर में गया है, पूरे प्रदेश में गया है कि मुख्यमंत्री खुद निकले हैं, मंत्री भी निकलेंगे, अधिकारी भी निकलेंगे। लिहाजा सिस्टम को ठीक करने की दिशा में कवायद शुरू कर देनी चाहिए और जेडीए ने तुरंत एक्शन भी लिया है, क्योंकि उस इलाके में कई सारे अंडरपास ऐसे हैं जहां पानी भर गया था, आवागमन बिल्कुल ठप हो गया था, लोग नहीं जा पा रहे थे।
यूज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी मोटर्स लगाकर उनको पानी को बाहर निकालने की कवायद शुरू की है। केवल सांगानेर नहीं, चाहे वो मालवीय नगर का क्षेत्र हो, जगतपुरा हो या जी। फिर चारदीवारी का इलाका हो। तो ये एक संदेश तो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है अनंत। और संवेदनशील मुखिया के नाते उनकी कवायद भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या सीएम को हर बार उतरना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं अधिकारी समय रहते चेतते हैं, क्यों नहीं सिस्टम को समय से पहले ठीक किया जाता, और क्यों जयपुर के लोगों को हर बार इसी तरह की परेशानी से गुजरना पड़ता है। और केवल जयपुर नहीं, मैं अगर बात करूं आज की तारीख में, तो टोंक हो, सवाई माधोपुर हो या फिर झालावाड़ कोटा का इलाका हो, बरसात की वजह से पूरा राजस्थान एक तरीके से बंधक की स्थिति में है। और कम से कम हाड़ौती, जहां बाढ़ के हालात हैं, तो चलिए। सिस्टम को अगर सही ढंग से जी। सुचारू रूप से चलाया जा सके तो ऐसी तस्वीरों से बचा जा सकता है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ है, कितने जागा है प्रशासन और कितने जागे हैं प्रशासन के अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस पूरी जानकारी के